हेलो बच्चों, हम आज लाए हैं आपके लिए क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपके पेपर में कई बार बार पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन पीवाईक्यू जो आपके पेपर में कई बार आए हैं और इस बार भी आएंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से नोट कर लेना और इन्हीं में से आपका पेपर में क्वेश्चन फंस जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सवाल को पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है दो घात समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, यानी मूल हमको निकालना है। तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे अगर हम लिख दें √2 प्लस √2, इस सवाल को अगर जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 1√2 कितना हो जाएगा 2√2, इस पर बनेगा। इसी प्रकार ये संख्या देखो सेम लिखी हुई है, कितनी लिखी है 2√6। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है -√6 -√6, दोनों को जोड़ दो कितना बन जाएगा -2√6। इस प्रकार इस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले देखते हैं, मैंने सॉल्व करने का आपको तरीका बताया किस प्रकार इस सवाल में ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे सवाल 3x² माइनस 2√6x प्लस बराबर 0, फिर लिखेंगे 3x²। अब ये देखो दो जुड़े हुए हैं, इनको अलग अलग कर दो, √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। इतना कर लिया। पहले संख्याएं जो जुड़ी हुई थी देखो √6 को जोड़ो, फिर ये आएगा। अब इनका हम गुणनखंड करेंगे, तो इस गुणनखंड अच्छे देखना है क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर आएगा, 7 सेट में से किसी न किसी में जरूर आएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इस 3 को हम लिख सकते हैं दो भागों में तोड़ के √3 क्योंकि √3 को गुणा करोगे तो रूट हटेगा, क्या बन जाएगा 3। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं √3 इन दोनों को गुणा करो, √2 तो सेम नहीं है तो 2 3 6 बनेगा। इधर आओ भाई, इसको तोड़ो, यहां भी बनेगा √3 इस प्रकार 2 को तोड़ो तो बनेगा √2 बनेगा। अब यहां से कॉमन करने में हमको आसानी हो जाएगी इस तरह तोड़ने के बाद। सबसे पहले देखो यहाँ क्या है, √3 दोनों में मिली, ठीक है। यहाँ x² है, यहाँ x है नहीं, x भी दोनों जगह, तो दोनों जगह से हमने क्या किया कॉमन, √3 और x क्या क्या कॉमन किया है, √3 दोनों में था ले लिया, x² x दोनों में था x भी ले लिया, यहाँ स्क्वायर था तो एक x बचेगा, एक √3 लिख लिया है तो कितना बच गया, एक √3 और बच गया, तो क्या लिखेंगे √3x। फिर आगे बढ़ो भाई, तो माइनस यहां से √3 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा है √2 ब्रैकेट बंद, क्योंकि x पहले कॉमन कर चुके थे। फिर यहाँ पर चिन्ह कैसा दिखा माइनस, जब भी यहाँ माइनस आ जाए तो अंदर वाला ये निशान हमेशा बदल जाएगा, ये हमको बात ध्यान रखनी है। यहाँ माइनस तो ये अंदर का निशान बदलेगा, लेकिन इन दोनों में देखो क्या सेम है, √3 सेम नहीं है लेकिन √2 सेम है कि नहीं, तो इस √2 को कॉमन कर लो, √2 कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बचा √3 और x लिखा था x, यहाँ से एक √2 बाहर चला गया तो कितना बचा -√2। ये माइनस कैसे है, मैंने कहा जब यहाँ निशान चेंज होगा, यहाँ होगा माइनस तो अंदर का निशान चेंज हो जाएगा, चेंज हो गया बराबर 0। अब दोनों में ये देखो संख्याएं दोनों सेम हैं, इनको कॉमन कर लो, कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा √3x माइनस √2, ये कॉमन कर लिया, ये दोनों से बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा है √3x और माइनस √2, यही बचेगा। इधर देखो √3x इधर माइनस √2 बराबर 0। अब इनमें हम क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे तो शून्य के इधर निकाल लेते हैं, √3x माइनस √2 बराबर, इसको कर दो 0 के तो क्या हो जाएगा √3x, ये माइनस उस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, फिर इसको हल करो तो √2 हो गया x बराबर, ये √3 इसके नीचे भेज दो तो कितना हो गया √3, इसको और सही से लिखो तो कितना हो जाएगा, पूरा अंडर लिख दो 2/3, पहला मान हमने निकाला। इसी प्रकार दूसरा शून्य निकाल दो
तो वो भी बनेगा √3x माइनस √2 बराबर 0। ये माइनस वाला उधर भेजो तो कितना बनेगा √3x बराबर √2। तो x बराबर बन गया √2 बटे √3। इसको भी सही सॉल्व करो तो कितना हो गया, एक रूट के अंदर 2/3। तो हमारे शून्य का आए हैं वो आए हैं x बराबर √2/3 या √2/3। ये इस सवाल का आंसर है। इस तरह आपको इस सवाल को करना है, आसानी से प्यार से देखना है और हर एक गुणनखंड को यहाँ से सॉल्व करना है। ये जो हमने बनाया है ये आपको अच्छे से देखना है, ये सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी प्रकार अगले सवाल को देखेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसमें उसने कहा है द्विघात समीकरण है जिसमें ये पूरी समीकरण आपको दी गई है और कह रहा है इसमें भी मूल ज्ञात कीजिए। लेकिन इसमें उसके तरह नहीं है, वहां पर देखो √3 बना हुआ था 8 में, लेकिन यहाँ पर 11 है। इसके लिए फिर कुछ करना पड़ेगा। तो पहले देखें कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 8 लिखा है और गुणे में कितना है √3 है ना, और यहाँ भी √3। तो इस संख्या में जब हम गुणनखंड किसी भी निकालते हैं समीकरण तो इसको इससे गुणा करते हैं। तो √3 का √3 से गुणा करो भाई, तो कितना बनता है 3। अभी देखो दिखाया था 3 से बना था √3, तो यहाँ बन गया √3 का गुणा 3। इसके गुणे में कौन और है 8, तो 8 त्रिक कितना हुआ, 8 त्रिक हुआ 24 हुआ। ये जो 24 बना है हमको ऐसा गुणनखंड इसका बनाना है कि जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए और गुणनखंड करने पर 24 आ जाए। तो अगर हम 8 और 3 का गुणा करते हैं तो 24 आता है गुणनखंड, और अगर 8 और 3 को जोड़ेंगे तो बनेगा 11 बनेगा। तो इस तरह इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे गुणनखंड से। ओके, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे √3x²। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं 8 + 3, तभी तो जुड़ेगा 8 3 11, फिर x प्लस का 8 √3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर √3x² ऐसे ही रहने देंगे। इस माइनस को अंदर धक्का करो भाई, इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा -8, x को गुणा कर लो तो 8x, फिर माइनस का गुणा करोगे -3x, फिर प्लस का 8 √3 बराबर 0 बना। अब क्या करेंगे, इसको देखो थोड़ा सा गौर से, तो ये क्या यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है। इसको अगर हम अलग करें तो बनेगा, अलग कर दें नहीं करेंगे, चलो इसको ऐसे देखते हैं। अब यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो देखो और कुछ कॉमन नहीं हो रहा, सिर्फ x कॉमन हो रहा, दोनों में हो रहा। इस x को बाहर ले तो यहाँ बचा √3, एक x बाहर चला गया तो एक x बच गया, लिख दो माइनस, यहाँ से x चला गया तो कितना बचा 8 बच गया ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर से यहाँ माइनस हो गया, जब माइनस आता है तो निशान बदल जाता है। देखो इसमें माइनस आया था तो अंदर का निशान बदला था, यहाँ भी देखिए माइनस आया था अंदर का निशान बदलेगा तो कितना हो जाएगा 3x - 8। लेकिन यहाँ पर ये √ आ रहा साथ में आ रहा ना, तो यहाँ पर हमको कुछ देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमने जो कॉमन किया, यहाँ 8 था, यहाँ √3 है, तो यहाँ √3 था लेकिन यहाँ 3 है ना। इसमें हमको पता होना चाहिए, इसको अगर तोड़े तो बनेगा √3, यहाँ बनेगा √3 बनेगा। इसमें से अगर हम √3 कॉमन कर लें तो भाई √3 हमने कॉमन कर लिया, तो अब एक √3 बाहर आ गया तो कितना बचा, एक √3 बच गया और एक गुणे में x बचा। फिर यहाँ से माइनस है तो अंदर का कैसा हो गया माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन कर लिया। यहाँ से एक √3 बाहर चला गया, सिर्फ कितना बचा 8 बराबर 0। यहीं पे खेल है इस सवाल में, 3 को हमने तोड़ा तब √3 कॉमन किया, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, ये दोनों संख्याएं दोनों में सेम है, इनको कॉमन कर लो तो कितना बना √3x - 8 कॉमन हुआ, तो इधर कितना बचा x, इधर कितना बचा √3। अब इसके शून्य निकाल दो तो बनेगा √3x - 8 बराबर 0। तो √3x, ये माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो x बराबर आ गया 8 बटे √3, पहला मान आ गया। इसी प्रकार दूसरा निकाल दो तो दूसरा है x - √3 बराबर 0। तो x बराबर उस माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, दूसरा मान आया x बराबर √3। अगर हम दोनों के मान देखें तो x बराबर क्या आया है √3 या फिर 8 बटे √3। इस प्रकार आपके ये मान
सॉल्व हो गए। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। इन दोनों में से आप इन दोनों को बढ़िया से अपने बुक में नोट करके इनको कई बार लगाना है। 2-3 बार आप वीडियो से अच्छे से देखेंगे तो आपको ये सवाल जरूर समझ में आएगा। ओके, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपने बुक नोट पे नोट करिए और बार बार लगाइए जब तक आपको ये समझ में आए। ठीक है, चलते हैं फिर मिलेंगे अगले सवाल पर।